माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, जगह पे प्रतिष्ठित जब तक के कांग्रेस पार्टी और इस नए जमाने में लोगों को नहीं किया जाएगा, समाज के उन वर्गों को के जो छल और कपट के जरिए पीछे रखे गए हजारों साल से, अगर उनको स्थापित नहीं किया जाएगा तो सामाजिक न्याय के नारे तो सिर्फ ढकोसले हो गए। लेकिन राहुल गांधी जी के जमाने में ये बात उतने ही सच है जैसे कि सूरज मगरिब में गुरूब होता है और पूरब से उगता है। मैं जानता हूं कि मेरी इस बात को बहुत सारे लोग आत्मसात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के जातीय व्यवस्था में नए जमाने में राहुल गांधी जी की लाइन क्लियर है। पार्टी के स्ट्रक्चर के बदलाव से ये अंदाजा हो गया होगा कि ये लाइन क्या है। जिसको आत्मसात करना है, जिसको इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करनी है, वो इस सियासत के साथ रहेगा, और जो इस सियासत के साथ रहेगा वही कांग्रेस पार्टी को आगे लेके जा सकता है। दो लड़ाई है सामाजिक एकता की। ये मुल्क किसी एक जाति धर्म का नहीं है, तमाम जाति और धर्म का हिस्सा बराबर है। इसलिए कि जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल है, जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन है, वो सांझी लड़ी गई थी। तो जब सांझी लड़ाई लड़ी गई, अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से हमें आजादी मिली, तो दौलत के हिस्से में भी सांझा होगा, ये वक्त आ गया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सांझी लड़ाई लड़ी गई, देश आजाद हुआ, तो दौलत पर भी आधिपत्य का राज हो जाए। तो ये दौलत राजनीतिक दौलत भी है, सामाजिक दौलत भी है, तालीमी दौलत भी है। तो जमाना बदला है, करवट हम ले रहे हैं। सामाजिक एकता इस देश की, समाज की जरूरत है। इस जरूरत को महसूस कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हर रोज जलीलो ख्वार कीजिए एक वर्ग को। भारतीय जनता पार्टी का विचार किसको जलील कर रहा है, किसको प्रताड़ित कर रहा है, किसकी मॉब लिंचिंग करता है, किसको डराता धमकाता है। हमारी और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि जब हमें जख्म लगाया जाए तो सिर्फ उस पर भाषण नहीं दिए जाएं, बल्कि जख्म का फौरन इलाज हो, और उस इलाज का नाम राहुल गांधी। उसी तरह से समाज का जो सबसे आखिरी पावदान पे, जिसके पास सदियों से किसी तरह की कोई जमीनें नहीं रही, दौलत नहीं रहा, एजुकेशन नहीं रहा, तालीम नहीं रही, वंचित किया गया, वो वर्ग सबसे कमजोर और पीछे है, जिसको दलित समाज कहते हैं हम। दलितों के पास इस देश में कौन सी दौलत, कोई दौलत नहीं दी गई, इस्तेहसाल किया गया। आज वक्त ने करवट बदला है। छोटी सी खिड़की आरक्षण के बहाने से खोली गई थी, उस आरक्षण की खिड़की को भी भारतीय जनता पार्टी और उसके विचार और भारत सरकार और बिहार सरकार उसको बंद करना चाहती है। ये हम कतई होने नहीं देंगे। जिस समाज के पास जमीनें नहीं, जिस समाज के पास सदियों से कुछ नहीं, जिस समाज को देखना मना, छूना मना, ऐसे समाज को आपने इतना वंचित रखा हमारे इस सामाजिक ऑर्डर ने, तो फिर आजादी के क्या मायने। इसलिए जरूरत इस बात की है, और पासी जी ये बात कह रहे थे, राजेश राम भी इस बात को कहेंगे, कि जो सबसे पीछे है, जो सबसे कमजोर है, उसको देने के लिए बड़ा दिल चाहिए, और बड़े दिल की बात कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कर रहे हैं। इसमें कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, मैं जानता हूं, हुआ करे परेशानी उनको,
जब समाज के इस आखिरी पावदान पे खड़े हुए व्यक्ति को, समाज को कुछ दिया जाएगा तो लोगों को लगेगा कि मेरा अधिकार तो नहीं छीना जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। आप देखिएगा, इसीलिए सरकारी संस्थाएं, स्कूल्स, कॉलेज, विश्वविद्यालय प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं। जहां से नौकरियां मिलती थी 22.5% रिजर्वेशन मिलता था, उनको कमजोर किया गया ताकि ये वर्ग वंचित रहा है तो वंचित ही रहे, ये हम होने नहीं देंगे। इसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी तो क्रांति किया जाएगा, इसके लिए इनकलाब लाना होगा तो इनकलाब होगा। यहां पे है ना मांझी जी, भारत सरकार के मंत्री, शर्म नहीं आती है हिम्मत तो बोलिए कि अडानी और अंबानी की कंपनी में रिजर्वेशन 22.5% उनके कर्मचारियों में दे दिया जाए। है हिम्मत चिराग पासवान में कि समाज का रिजर्वेशन छीना जा रहा है। जिन संस्थाओं में आपको रिजर्वेशन मिलता था, उन संस्थाओं को कमजोर करके बर्बाद किया जा रहा है और आप मलीदा खा रहे हैं। सवाल वहां पे है, ये सवाल दलित समाज के जो लोग हैं, और गया तो मशहूर है, पाखंडियों ने यहां बड़े बड़े प्रतिष्ठानों पे कब्जा कर रखा है, हमको मालूम है, लड़ाई चल रही है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि जिसका प्रतिष्ठान है उसको दिया जाएगा। वो युद्ध चल रहा है, वो जंग जद्दोजहद चल रही है। मेरी बात बड़ी तल्ख लगेगी। यहां जो लोग भी मेरे समुदाय के लोग हैं, याद